डिप्रेशन में आ गए हैं। पहले दिल्ली वालों को इन्होंने शराब पिलाया, अब स्वयं पी करके लूढ़ा कर रहे हैं। पैसे पता चला है कि ये जो जिन हारे हैं उस गम को मिटाने के लिए रात वाली दवाई ले लिए शराब। ये कहाँ से आपके पास हुआ है? अरे भाई तमाम पत्रकारों में चर्चा है, उन्हीं के पार्टी के 1-2 लोग थे, हमको बता रहे थे कि पी करके लुढ़क गया। हाँ, इसीलिए एकदम डिप्रेशन में है, किसी से मिलजुल नहीं रहे हैं और अनाप शराब कि कांग्रेस के लिए। लेकिन हकीकत ये है कि सुबह से शाम तक शुरू हो जा रहे हैं, सुबह ही 4 पैक मार ले रहे हैं, आँख देखिए लाल लाल हो जा रही है। गलत आरोप लगा। अरे मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लोगों में चर्चा का विषय है, चट्टी चौराहे पे चर्चा चल रही है। वो शराब पीता ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? अरे भाई हमारे देश के पीएम भी नहीं पीते हैं। ओ माय गॉड करते हैं अमेरिका में, ओ माय गॉड। उसी तरीके से ये भी ओ माय गॉड कर रहे हैं। जहां पर आम आदमी पार्टी सत्ता से बेदखल हो चुकी है, इल्जाम लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को हरा दिया। अच्छा ये बताइए, कांग्रेस पार्टी हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए राजनीति नहीं कर रही है? वो लड़ेगी, अपनी लड़ाई लड़ेगी। इन्होंने हरियाणा में क्या काम किया था, गुजरात में क्या किया था, पंजाब में क्या किया था, गोवा में किया था। तो कहावत यह है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। केजरीवाल जो है कुल मिलाकर के ये आरएसएस की अवैध, इनका आम आदमी पार्टी अवैध संतान है। क्योंकि अन्ना हजारे के आंदोलन को भाजपा और आरएसएस ने ही शुरू किया था और करवाया था। तो ये जो करके आए थे, जो वादे किया था, लोकपाल ये नहीं ला पाए। तमाम तरह का यहाँ की सड़कों की हालत देख लीजिए। अब बीजेपी एक काम की है, वादा किए हैं कि हम यमुना सफाई, लेकिन जो ये जीत के बाद गए हैं तो तुरंत कहे कि राजीव जी के ज़माने से गंगा सफाई चल रही है, समय लगेगा यमुना सफाई करने में। यानी 5 साल में ढेला हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली को कुछ नहीं मिलने जा रहा है। दिल्ली के लोगों ने एक काम किया है कि इन्होंने खांसी की बीमारी समाप्त करके बवासीर की बीमारी ले लिया है। चूँकि बीजेपी इस देश के लिए अभिशाप है, बवासीर से भी घातक बीमारी है, यानी यूँ कह लें कि कैंसर है, एड्स की भी बीमारी कह सकते हैं। कांग्रेस का तो खाता नहीं खुला, 00 फिर भाई हम कह रहे हैं हमारा खाता नहीं खुला, हमारे वोट बैंक जहाँ थे। अब जनता को विश्वास हो गया कि हमने गलती किया है। हिंदुस्तान की जनता कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करके हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, कांग्रेस का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, लेकिन अपना बिगाड़ दिया, देश का बिगाड़ दिया। नहीं तो आप बताइए, एक ठो कांड हुआ था अमेरिका में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब टाइट हुए, अमेरिकन एम्बेसी के पास से पूरी सुरक्षा हटा लिए और अमेरिका प्रशासन, अमेरिका की सरकार घुटनों के बल आ गई, सॉरी बोली, माफ़ी मांगी। लेकिन कम से कम 100-125 लोग अमेरिका से भेजे गए, देश के प्रधानमंत्री और क्या बोलते हैं रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और ये क्या बोलते हैं विदेश मंत्री के कानों पे जू रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। और इतना बड़ा बेशर्मी, और भी बेशर्मी की कहानी बता देता हूँ कि उन्हें जेल के बैनों में भर करके ले जाया गया, कोई सम्मान नहीं है, छोटा सा। अच्छा, बीजेपी आप दिल्ली के चुनाव को लेकर अमेरिका पहुंच जाते हैं, यही तो बात है कांग्रेस में। बीजेपी के चुनाव जीतने पे कांग्रेस क्यों खुश हो रही है? मैं बीजेपी के चुनाव जीतने पे कांग्रेस नहीं खुश रही। उन्होंने कहा कि खांसी की बीमारी समाप्त हुई है, अगली बार बवासीर की भी बीमारी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि इस देश में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तानाशाही है, चीफ जस्टिस भी दबाव में है, प्रेशर में है, वो भी चुनाव आयोग के खिलाफ फैसला नहीं दे सकते हैं। जैसे DY चंद्रचूड़ भी नहीं दिया, सेम इनकी भी स्थिति होगी रिटायरमेंट के कागार पर। कुल मिलाकर के मैं ये कहूँगा कि जब तक इस देश में भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट चुनाव आयोग रहेगा, तब तक इस तरह के वाकयात होते रहेंगे। आप बताइए, हजारों हजार कुंभ के मेले में लोग मर गए, हिंदू श्रद्धालु, ढेला फर्क पड़ा, हाँ ढेला फर्क पड़ा। अरे ये देश जो है गुलाम रहा है सैकड़ों साल, और गुलामी मानसिकता इस देश के लोगों से नहीं गई है। अगर जहर इंडिया गठबंधन में फूट हो गई, अब भैया इंडिया गठबंधन में फूट हो या ना हो, लेकिन मैं आप लोगों के चैनल के मार्फत कांग्रेस के बड़े नेताओं को सचेत कर रहा हूं कि आप लोग सुधर जाओ, सावधान हो जाओ, बीजेपी की स्लीपर सेल को वहां से निकालो, AICC से, और संगठन पर ध्यान दो, नहीं तो पूरे हिंदुस्तान में जीरो आ जाओगे। कौन है स्लीपर सेल? आपके बाद क्या लगता है कांग्रेस के लिए जो एक कांटा था, कांटा निकल गया क्या? हाँ भाई, कांटा कांटे से निकाला जाता है, कांटा निकल गया, कांटा दूसरा कांटा बीजेपी है, पहला कांटा यह था। देखिए कुल मिलाकर के दोनों जुमलेबाज थे, दोनों फेंकने वाले। वो कहते थे कि LG हमको काम करने नहीं देता,
और अब ये इनका कोई बहाना नहीं कि एलजी भी नहीं का बीजेपी का। अब संकट सबसे बड़ा जो मनमानी एलजी कर रहा था, प्रेशर उसके ऊपर पड़ गया कि भैया अब बहाना नहीं चलेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी वाले आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने उटकटवा की भूमिका निभाई जो चुनाव हरा दिया। तो ये हरियाणा में क्या कर रहे थे? ये गए थे छक्कों की तरह से ताली बजाने, अरविंद केजरीवाल की पार्टी ये छक्कों की तरह से चौराहे पर घूम घूम के मांग रहे थे। हाँ, अकेले क्यों चुनाव लड़े आप, ये आरोप है। नहीं तो उस बदतमीज से बोलिए खांसी की बीमारी से बढ़िया का बेटा अपने आप को बोलता है। उन नालायक से पूछिए कि तुमको जब 4-5 सीटें हरियाणा में दी जा रही थी तब तुम्हारी नानी काहे मर गई थी और पूरा घोषणा कर दिया। आप मुझे बता दीजिए। बीजेपी से मिले हुए हो कांग्रेस? बीजेपी से ये मिला हुआ है अरविंद केजरीवाल। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिलने पंडित राहुल गांधी नहीं जाते हैं, केजरीवाल जाते हैं। पंडित राहुल गांधी? हाँ, तो कुल मिलाकर जात का पता नहीं, जाति की बात करते आप पंडित बता रहे हो। अरे पंडित का मतलब महाराज आप लोग पढ़े लिखे लग रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि किताबी ज्ञान नहीं है। पंडित का मतलब होता है विद्वान, इंटेलेक्चुअल से, नट ब्राह्मण। दिल्ली की जनता ने एक ईमानदार मुख्यमंत्री खो दिया है। इतना बड़ा ईमानदार है कि जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है। अरे देश का प्रधानमंत्री रंडा मुंडा है, बे औलाद है। तब मत बोलिए प्रधानमंत्री के। अरे रंडा मुंडा बोला हूँ। अरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप कैसी भाषा आपके प्रधानमंत्री नहीं है क्या वो? भैया राजा बाबू के बारे में जो कुछ कहा जाए, राजा बाबू अगर नहीं समझ में आता है आप लोगों के, तो राजा बाबू एक गोविंदा की पिक्चर आई, आपको प्रधानमंत्री की याद दिला देगी। और दूसरे ये सुरमा भोपाली ईयर 9 केजरीवाल, ये दोनों ईमानदार हैं। इतने बड़े ईमानदार हैं कि शराब घोटाले में तिहाड़ में गए थे तीर्थ यात्रा करने, क्या कुंभ स्नान करके आए थे क्या, या स्वतंत्रता आंदोलन के में बागी होकर के गए थे? देखिए दोनों, वो बड़ा नटवर लाल है, ये छोटा नटवर लाल, ये इंटरनेशनल ठग है दोनों। आपको मैं बता दूं, अरे इसने अन्ना के आंदोलन को ही ठग लिया, दिल्ली की जनता को ठग लिया। पंजाब की जनता ने दिया था, परिवर्तन लाया था कि बढ़िया काम होगा, लेकिन पंजाब की जनता ये भूल गई कि हम सत्ता दे रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की सरकार और वहाँ के मुख्यमंत्री ने बीबीए बदल दिया। चतुर्वेदी जी ये बताइए, दिल्ली में कांग्रेस क्यों खुश है? क्या जीरो लाने पे आखिर उसी खुशी का कारण क्या है? भैया हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा, हम सबसे बड़ी खुशी मुझे ये है। और उसके बाद हम अब अकेला चलेंगे, चलने का रास्ता। तो बिहार में भी आप लोग अकेले चलना चाहते हैं? हाँ, बिहार में भी हम अकेला चलेंगे, अकेला चलेंगे। बिहार में आप लोगों को तेजस्वी यादव की कोई जरूरत नहीं? ना, हमें किसी की जरूरत नहीं है। वहाँ भी जीरो लाएंगे? अब वहाँ जीरो नहीं जाएगी, वहाँ सरकार आएगी, अकेला चल के आएंगे? अकेला चल के आएगी। लास्ट टाइम कब आई थी सरकार? बहुत भी पहले आई थी, 89 से पहले थी। ठीक है, अब ये लोग काबिज रहे कि हमारी औलादे काबिज रहे हैं, जो कोई किसी घोटाले में, कोई कुछ किसी घोटाले में। मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने सहयोगियों को ही खत्म कर देती है। दिल्ली चुनाव जीतने के बाद उन्होंने भाषण में कहा है ये बात। ये जगन मोहन रेड्डी के साथ क्या किए थे, और ये उड़ीसा वाले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ क्या किए थे? नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी तो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। ये तो देखिए, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ना कि कांग्रेस जिस पे हाथ रखती है वो साफ हो जाता है। ये जिस पे हाथ रखते हैं वो क्या होता, भस्म हो जाता है। नीतीश कुमार देखिए आबाद हो गए हैं। हाँ, आबाद नहीं हुए हैं, अब अगला नंबर नीतीश का है। निपट जाएंगे नीतीश कुमार जी कब निपटेंगे? जल्दी। तो फिर सीएम घोषणा हो गई है कि सीएम वही बनेंगे बिहार? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं वो सीएम बनने वाले। इसी दिन में ही ख्वाब देखने लगते हैं। आप देखते रहिएगा, कॉन्फ्रेंस कैसे आ जाता है? हमारा जनादेश वापस आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं है, सबका साथ सबके विकास के नारे के साथ हमने भारत के किस राज्य में सरकार बनाई है, कांग्रेस में आपको बात नहीं? नहीं, एकदम बनाई है, इतना बढ़िया बनाई है कि जिसकी कल्पना जिसके साथ रहे हैं केजरीवाल उसको। केजरीवाल का जो आरोप था कांग्रेस पर, वो सच निकला। क्या आरोप था? फंड ले रहे हो तुम बीजेपी वालों से फंडिंग हो रही है कांग्रेस को। वो किससे फंडिंग लिए थे? हाँ, उनके पास विदेशी फंडिंग आती थी। कुल मिला करके मैं यही कहूंगा, इसलिए तो कांग्रेस खुश हो रही है। कांग्रेस भाई देखिए कांटा से कांटा निकाल दिया गया। हाँ, अब केजरीवाल समापन की ओर है। और आप लोगों के चैनल के मार्फत बता दूं, 30 से 35 विधायक हमारे संपर्क में बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार जा रही है। ये कब कहां से खबर मिली? जल्दी आपको नहीं पता है कहां से खबर मिली? परेशान है केजरीवाल। मतलब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार जा रही है? जा रही है। अच्छा, तो मतलब चोरी चकारी आप भी शुरू? नहीं, हम नहीं शुरू किए हैं। अगर कोई हमारे पार्टी में शामिल होना चाहता है, चोर बताते बताते खुद चोर बनने लगे। अगर कोई हमारी पार्टी में ज्वाइन करना चाहता है, कहते हैं कि आपके पास कोई एजेंडा नहीं है। केजरीवाल अब सीएम बनेंगे पंजाब के। अच्छा, पंजाब के वोटर यहाँ के हैं कि पंजाब के हैं? तो सीएम तो बन ही सकते हैं। नहीं बन सकते हैं, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। डिप्रेशन में आ गए हैं। पहले दिल्ली वालों को इन्होंने शराब पिलाया, अब स्वयं पी करके लूढ़क रहे हैं। पैसे पता चला है कि
ये जो जिस दिन हारे हैं उस गम को मिटाने के लिए रात वाली दवाई ले लिए शराब। कहाँ से आपके पास हुआ है? अरे भाई तमाम पत्रकारों में चर्चा है, उन्हीं के पार्टी के 1-2 लोग थे, हमको बता रहे थे कि पी करके लुढ़क गया। हाँ, इसीलिए एकदम डिप्रेशन में है, किसी से मिलजुल नहीं रहे हैं और अनाप शनाप कि कांग्रेस के लिए। लेकिन हकीकत ये है कि सुबह से शाम तक शुरू हो जा रहे हैं, सुबह ही 4 पैक मार ले रहे हैं, आँख देखिए लाल लाल हो जा रही है। गलत आरोप लगा। अरे मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लोगों में चर्चा का विषय है, चट्टी चौराहे पे चर्चा चल रही है। वो शराब पीता ही नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? अरे भाई हमारे देश के पीएम भी नहीं पीते हैं। ओ माय गॉड करते हैं अमेरिका में, ओ माय गॉड। उसी तरीके से ये भी ओ माय गॉड कर रहे हैं।